जो मांग की जा रही थी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, यानी कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है, जांच होगी। ठीक है, आपके पास आऊंगी। विनय पंत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, जो कि लगातार कल से कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त भी उनके पास कुछ जानकारियां हैं। विनय, जाहिर तौर पर जो है अब देखा जा रहा है कि प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है, तो अभी वहां पर स्थिति कैसी है? क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? जी खुशबू, देखिए जिस तरह से पूरा हत्याकांड हुआ था और राजपूत समाज में काफ़ी आक्रोश इसको लेकर देखा जा रहा था और कल देर रात से ही जो सहमति का एक दौर है वो चल रहा था और आज शाम को जाकर अब ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है उसकी ओर से जो सहमति की पहल की जा रही थी वो रंग लाई और आखिरकार जो पीड़ित पक्ष है, जो राजपूत समाज है और जो प्रशासन है, उनमें सहमति बनी है। और जो कई बता रहे 5 सूत्रीय जो मांगे हैं वो दी गई थी, उस पर जो पॉइंट है जिन पर सहमति बन सकती थी उस पर सहमति यहाँ पे प्रदान की गई है प्रशासन की ओर से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस पूरे प्रकरण की एनआईए जांच कराने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार गोगा मीडिया को धमकियां मिल रही थी जान से मारने की और उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को एटीएस एसओजी को लेटर लिखा था। एटीएस एसओजी ने जो एडीजी सिक्योरिटी उनको लेटर लिख के इस बात पर अवगत कराया था कि गोगा मीडिया को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसके बावजूद भी इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी को लेके, तो जो पीड़ित परिवार है उसको सिक्योरिटी मुहैया कराने पर सहमति यहाँ पे बनी है। वहीं जो अगर बात की जाए सरकारी नौकरी और मुआवजे की राशि को लेकर, तो ये इस बिंदु पर सहमति बनी है कि जब नई जब सरकार जिस तरह से बनी है, तो जब सरकार शपथ ले लेगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो उसके बाद जो मुआवजा राशि है और जो सरकारी नौकरी है उसकी घोषणा सरकार की ओर से की जाएगी। तो ये तमाम जो मुख्य मांगे हैं उन पर सहमति बन गई है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी इस बात की जानकारी, जो मनोज नांगली हैं, जो विधायक हैं और राजपूत समाज के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने सहमति बनने के बाद मेट्रोमास हॉस्पिटल से बाहर आकर, जो लोग मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, समाज से जुड़े हुए, करनी सेना से जुड़े हुए, उनको सहमति को लेकर जानकारी साझा की है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव शरीर जो कि मेट्रोमास अस्पताल के अंदर रखा हुआ है, 24 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है शव को रखे हुए, हालांकि डीप फ्रीजर में शव को रखा गया है। अब उसका जो पोस्टमार्टम है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से जो पोस्टमार्टम जो रात में, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए विशेष परमिशन लेनी होती है, तो जो जयपुर जिला कलेक्टर ने उनकी ओर से विशेष परमिशन भी दे दी गई है रात को शव का पोस्टमार्टम करने को लेकर। हालांकि ये जो परिजन है, तो क्या आज ही पोस्टमार्टम हो जाएगा? एक बार फिर से क्लियर करिए विनय, क्योंकि जो ये विशेष परमिशन लेनी होती है, तो क्या इसके बाद मान चले कि आज देर तक जो है, लेकिन हो सकता है पोस्टमार्टम आज ही हो जाए? जी देखिए, प्रशासन की ओर से तो यही कोशिश की जा रही है कि अभी रात को ही मेडिकल बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम कराया जाए और जो शव है, क्योंकि जो परिजन हैं वो शव को जो हनुमानगढ़ के भादरा के पास जो गोगामेडी गांव है वहां लेके जाएंगे। गांव में ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जैसे कि जानकारी हमको राजपूत समाज से जुड़े हुए लोगों के द्वारा दी जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि रात को ही शव का पोस्टमार्टम हो और शव को रात को ही वहाँ के लिए रवाना कर दिया जाए, ताकि सुबह जो पूरी सुरक्षा के बीच में प्रशासन की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम रात को होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है जो पीड़ित पक्ष है, जो प्रदर्शनकारी है उन पे, या फिर जो राजपूत समाज के जो नेता हैं उन पे, क्योंकि यहाँ पे जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से विशेष परमिशन दे दी गई है रात को शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर। देखना यही होगा कि क्या पीड़ित पक्ष राजी होता है रात को शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए, और अगर मान लीजिए वो रात को तैयार नहीं होते हैं शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो कल सुबह जितना जल्दी हो सकेगा मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करा के और उसको जो गांव है गोगामेडी जो कि हनुमानगढ़ के भादरा में आता है वहां के लिए रवाना किया जाएगा और वहां पे फिर पूरी सुरक्षा में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब एसएमएस हॉस्पिटल में होगा, जो कल से जानकारी मिल रही थी, क्या वहीं पर होना है पोस्टमार्टम? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मेडिकल जूरिस्ट बैठेंगे, मेडिकल बोर्ड का गठन होगा शव के पोस्टमार्टम के लिए और वो जो एसएमएस अस्पताल है उसी में होगा। तो ऐसे में शव को यहाँ से डीप फ्रीजर में ही एम्बुलेंस में रखकर और एसएमएस मुर्दाघर के लिए ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पे मेडिकल बोर्ड का गठन करके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सूचना ये भी आ रही है कि तैयारियाँ तमाम कर ली गई है, मेडिकल बोर्ड का जो गठन है उसको गठन करने की भी तैयारी कर ली गई है और जैसे ही यहाँ से परिजनों की ओर से या फिर जो समाज से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठित लोग हैं, राजपूत समाज से जुड़े हुए, उनकी जैसे ही परमिशन मिलती है तो शव को ले जाने के लिए भी पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एसएमएस अस्पताल है और उसकी मोर्चरी है वहाँ पे भी जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी हैं
वो तैनात कर दिए गए हैं। देखना यही होगा कि क्या जो बिल्कुल पीड़ित परिवार मानता है कि नहीं मानता। ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगी। दामोदर, आपने अभी विनय को सुना, जाहिर तौर पर वो बता रहे हैं कि जो है विशेष एक परमिशन लेनी होती है पोस्टमार्टम के लिए, वो परमिशन मिल गई है। तो क्या यहाँ पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है, कुछ बातचीत का दौर चल रहा है, पीड़ित परिवार से बातचीत का, राजपूत समाज से बातचीत का, कि देर रात तक भी पोस्टमार्टम हो जाए ताकि गोगामेड़ी गांव को शव लेकर जाया जा सके? देखिए, जो विशेष परमिशन है वो परमिशन मिल गई है, तो यानी क्योंकि 28 घंटे हो गए शव को अस्पताल में रखे हुए हैं, तो ऐसे में अब उनका पोस्टमार्टम की जो तैयारी है वो एसएमएस में होगी, क्योंकि एसएमएस ले जाया जाएगा यहाँ से बॉडी को और एसएमएस में वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उससे पहले दामोदर, एक चीज और, आप अपनी बात बताइए, जो तमाम जानकारी वो साझा करिए, लेकिन वहाँ पर जो हलचल हो रही है वो हलचल भी दिखाइए। देखिए, अभी क्योंकि सहमति बनी और सहमति से अभी बाहर जो निकले हैं इनके जो नेता हैं, क्योंकि बाहर जो इनके जो विरोध जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर इसकी सभी जो सहमति है वो रखी गई है और उस सहमति में जो संघर्ष समिति है उसके बाद ही जो निर्णय होगा यहाँ से शव को ले जाया जाएगा। तो यानी अभी तक ये किसी प्रकार की हलचल नहीं है ले जाने की, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो बात की जा रही थी कलेक्टर से परमिशन लेने की, जैसे कि मेरे सहयोगी विनय ने बताया है कि परमिशन मिल चुकी है, तो यानी करीब करीब जो संघर्ष समिति है वहाँ पर ये वार्ता खत्म होने के बाद या वहाँ से सहमति मिलने के बाद, क्योंकि सभी जगह ये मैसेज किया जाएगा जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सभी लोग जो जिला स्तर पर जहाँ बैठे हैं उनको भी मैसेज किया जाएगा कि अब सहमति बन चुकी, जो मांगे थी, उसके बाद फिर यहाँ से शव को एसएमएस मोर्चरी के लिए ले जाया जाएगा जहाँ पोस्टमार्टम होगा। तो यानी कह सकते हैं कि अभी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मेडिकल यानी यहाँ अस्पताल की ओर से पूरी तरीके से हॉस्पिटल तैयार है सबको भेजने के लिए, लेकिन फिलहाल अब जो भी निर्णय आगे से जो इनके सामाजिक तौर पे जो नेताओं का क्या निर्णय रहता है कि कितनी देर में ले जाते हैं, वहाँ पर मेडिकल बोर्ड जो जूरिस्ट जो बैठेगा उसके बाद यहाँ से सब यहाँ रवाना होकर सीधे जाते ही पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद भी सीधे इनके जो गाँव है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वहाँ पर ले जाया जाएगा। जी ठीक है दामोदर, आपके पास आएंगे। विनय, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गए हैं ये तमाम बातचीत की और जानकारी दी हुए जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उन तक ये संदेश भी पहुंच गया होगा, तो कुछ ऐसी हलचल की ठीक है अब यहाँ से समाप्त किया जाएगा धरना, अब यहाँ से जाया जाएगा, कुछ ऐसी कोई सूचना मिल रही है, कोई बातचीत हो रही है इसको लेकर? जी देखिए खुशबू, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं उसमें राजपूत समाज के भी हैं, कर्णी सेना से जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग जो 36 कौमों की जो बात की जा रही थी, अलग अलग जगह से हर तरह के जो लोग हैं वो इस धरने में शामिल हुए हैं। तो उन सभी लोगों को यहाँ पे जो समझौता हुआ है उसकी जानकारी दी जा रही है और उनसे ये अपील भी की जा रही है कि समझौता हो चुका है, तो अब किसी भी तरह का कोई विरोध या उग्र प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ ही देर में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या शव का पोस्टमार्टम भी रात को ही कराया जाएगा। अगर शव पोस्टमार्टम के लिए मेट्रोमास अस्पताल से एसएमएस के लिए रवाना होगा तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं इस जो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो अब गोगामेड़ी के लिए रवाना हो सकते हैं। वहीं अभी कुछ देर पहले आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात बताइए, लेकिन आसपास जो हलचल आपकी दिखाई दे रही है, जो सुरक्षा अभी भी दिखाई दे रही है, तमाम दृश्य भी दिखाइए, दर्शक देखना चाहते हैं और इसी के साथ पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल खुशबू, आप देख सकते हैं अगर सुरक्षा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और मैं अब यहाँ पे आता हूँ कि जो लोग हैं अभी कुछ देर पहले जो आप ये देख रहे हैं हम यहीं पे खड़े थे, बैरिकेड्स यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है वापस आ रहे थे प्रदर्शन स्थल से और वो यही कह रहे थे कि अब सहमति होने वाली है, लग रहा है सहमति हो जाएगी, तो वो लोग अपने गाँव के लिए अपने घरों के लिए यहाँ से रवाना हुए जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी और वास्तव में यही हुआ, सहमति हो गई है। तो अब शायद यहाँ से लोग रवाना होंगे अपने घरों के लिए और यहाँ पे जो लोग हैं जिनमें कल से आक्रोश देखा जा रहा था काफी, वो आज संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं इस सहमति के बाद। और ठीक है विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, ये दृश्य फिर से दिखाइएगा, जानकारी दीजिएगा विनय। और